हेलो एवरीवन, मैं हूँ रितु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो स्पेशली उन व्यूअर्स के लिए हैं जो कई दिनों से मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि मैडम आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा जो बच्चों में पैराफाइमोसिस की प्रॉब्लम है वो घर पे कैसे ठीक हो सकती है, या घर पे वो कैसे बच्चे को पैराफाइमोसिस हो जाती है, या फाइमोसिस कैसे होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो मैं आपको इस वीडियो में वो सारे कन्फ्यूजन क्लियर करने वाली हूँ। और उससे पहले ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है ये जो फाइमोसिस है वो क्या है, ये पैराफाइमोसिस जो है वो क्या है, क्योंकि बहुत लोग इन दोनों की जो डिफरेंस है उसको नहीं समझ पाते हैं, सोचते हैं कि दोनों एक ही चीज़ है। पर मेडिकल टर्म के हिसाब से नॉर्मली भी ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ है। पैराफाइमोसिस और फाइमोसिस में कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, दोनों मेडिकल टर्म में भी अलग चीज़ है। और बच्चों के लिए ये जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसका रीज़न भी अलग है, ट्रीटमेंट भी अलग है, सब कुछ इसका अलग है। पर हाँ, रिलेट इसका बच्चे के सुसु के साथ ही है, रिलेशन इसका बच्चे के प्राइवेट पार्ट के साथ है। पर इसकी जो सिम्टम होती है, इसकी जो ट्रीटमेंट होती है, या इसकी जो रीज़न होती है, दोनों ही अलग होते हैं। तो मैं इस वीडियो में सब कुछ डिटेल्स में आपको क्लियर बताने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले इसका डिफरेंस समझ लेते हैं। फाइमोसिस जो होता है वो बच्चों के केस में ज़्यादा होता है, मतलब जो एडल्ट्स होते हैं उनके मुकाबले, क्योंकि जो फाइमोसिस होता है वो बच्चे की जो सुसु होती है उसकी फोरस्किन जो होती है वो पीछे की तरफ नहीं आती, जिसको मेडिकल टर्म में फाइमोसिस कहा जाता है। और ये ज़्यादातर एजेड लोगों में ही होता है और बच्चों में होता है। रीज़न सिर्फ यही है कि उनमें सेंसेशन नहीं होता, वो सिर्फ यूरिन पास कर लेके सुसु का इस्तेमाल करते हैं, जिनके कारण ये ज़्यादातर बच्चों में होता है। पर पैराफाइमोसिस जो होता है वो एडल्ट्स में ज़्यादा देखे जाते हैं, क्योंकि पैराफाइमोसिस का जो मेडिकल कंडीशन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि जो पेनिस होता है उसकी ऊपर की जो फोरस्किन होती है वो पीछे की तरफ जाती तो है पर आगे की तरफ नहीं आती, और पेनिस के बिल्कुल बीचों बीच में वो एक रिंग जैसी बना लेती है, और जिसके कारण वहाँ पे सूजन पैदा हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता, और जिसके कारण एक इमीडिएट सर्जरी से उसको टर्मिनेट करवाना पड़ता है ताकि आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये तो पहला जो डिफरेंस हो गया। आप तो समझ ही सकते हो कि पैराफाइमोसिस और फाइमोसिस में मेजर जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है। फाइमोसिस जो होती है उसको पीछे की तरफ नहीं आती स्किन, और पैराफाइमोसिस में जो फोरस्किन होती है वो पीछे की तरफ आती तो है पर आगे की तरफ नहीं जाती। फाइमोसिस जो होता है उसमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये बच्चों में होता है तो आप धीरे धीरे इसको प्रोसेस कर सकते हो। 4-5 साल तक आप वेट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि सुसु की जो फोरस्किन हो रही है वो पीछे की तरफ आ रही है कि नहीं आ रही है। आप घर पे भी मसाज दे के इसको ठीक कर सकते हो। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया है कैसे आप घर पे ही इसको ट्रीट कर सकते हो। तो फाइमोसिस केस में इतना इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर पैराफाइमोसिस के केस में इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो पेनिस होता है उसकी जो स्किन होती है, ऊपर की जो मांसपेशी होती है उसमें सूजन आ जाता है। कभी कभार तो कट लगा के फिर सूजन को डॉक्टर्स क्या करते हैं, पिन लगा के सूजन को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करती हैं, और फिर धीरे धीरे हल्के हाथों से फोरस्किन को आगे तरफ लाती है। तो ये पैराफाइमोसिस और फाइमोसिस के ट्रीटमेंट की डिफरेंस हो गई कि फाइमोसिस की जो ट्रीटमेंट होती है वो इमरजेंसी नहीं होती, आप धीरे धीरे भी इसको कर सकते हो। अगर बच्चा बड़ा होते होते भी फोरस्किन पीछे की तरफ नहीं आ रही है, फिर जाके आप सोच सकते हो कि ट्रीटमेंट क्या करना है, डॉक्टर के साथ आप कंसल्ट कर सकते हो। पर पैराफाइमोसिस के केस में कोई भी कंसल्ट नहीं, कुछ भी नहीं, फिर डॉक्टर के पास आपको भागना है। डॉक्टर जो अच्छा समझेंगे वो करेंगे, पर इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और ये 7-8 घंटे में ही डॉक्टर करने के लिए कहते हैं। फाइमोसिस की जो प्रॉब्लम होती है वो कभी कभार अपने आप ठीक हो जाती है। जब बच्चा बड़ा होता जाता है तो उनमें सेंसेशन आने लगता है, और धीरे धीरे क्या होता है, फोर्स जितना बच्चे में सेंसेशन आएगा उतनी फोरस्किन धीरे धीरे पीछे की तरफ जाने लगेगी। फिर भी नहीं जाता है तो आपको ट्रीटमेंट करवा सकते हो, और ये जो ट्रीटमेंट होता है इसको सर्कमसिशन कहा जाता है। फिर वो आप कर सकते हो। उसमें जो फोरस्किन होता है उसकी चमड़ी थोड़ी सी काटी जाती है ताकि बच्चे को फिर फाइमोसिस की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। पर
पैराफाइमोसिस के केस में ऐसा नहीं होता। पैराफाइमोसिस कभी भी अपने आप से ठीक नहीं होती। घर पे भी इसको आप ट्रीट करने की कोशिश भी मत कीजिए, क्योंकि ये आपका प्राइवेट पार्ट है और इसके साथ कोई भी छेड़खानी मत कीजिए। आप डॉक्टर के पास ही आपको भागना है, इमीडिएट सिचुएशन पे भागना है और डॉक्टर ही आपको इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये तो हो गया एक मैसिव डिफरेंस जो पैराफाइमोसिस और फाइमोसिस के बीच में होता है। आई होप मैं आपकी कुछ डाउट्स क्लियर कर पाई हूँ कि ये पैराफाइमोसिस और फाइमोसिस का डिफरेंस क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट का क्या डिफरेंस है, इसकी हेल्थ कंडीशन की क्या डिफरेंस है। सारी चीज़ मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स में समझा पाई हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ।